नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह पंक्तियां किसी भी शहीद के स्मारक को देखकर अचानक जहन में आ जाती हैं, मगर अफसोस ये है कि बाराबंकी जिले के एक मामले में यह पंक्तियां फलीभूत नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ शहीद की मज़ार ही नहीं तो कैसे लगेंगे इस पर हर बरस मेले। दरअसल सालों पहले बाराबंकी जनपद का एक रड़क बांकुरा देश के लिए अपनी शहादत के देने के बाद अब अपनी पहचान के लिए भी देश के अंदर जंग लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में देश की रक्षा करते करते आतंकवादियों की गोली का शिकार होने के बाद इस शहीद की याद में स्मारक बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भूमि दी गई थी, लेकिन आज तक इस जमीन पर न तो शहीद की स्मारक बनी और न ही परिवार की इस मामले में कोई मदद की गई, जबकि शहीद के दोनों बेटे भी इस समय आर्मी में ही तैनात हैं। मेरा नाम आसिया बेगम है। क्या क्या परेशानियां हैं आपको? परेशानियां क्या, ये हमें यहाँ कुछ आते हैं, कुछ लोग यहाँ डराते हैं, धमकाते हैं और हम घर छोड़ के कहाँ चले जाएं। हमारे दोनों बच्चे फौज में हैं, हमने दान दे दिया है वहाँ पे, तो हम बच्चों को साथ में रखेंगे तो वहाँ कौन जाएगा। बच्चे हम, ये लड़का मेरा थोड़ा अपंग है, इसको लेके मैं रहती हूँ यहाँ अकेले। तो क्या करते हैं आपके साथ वो लोग? यहाँ आके हमको डराते हैं, बोलते हैं रास्ता बंद कर देंगे, यहाँ बंद कराते हैं, उधर गाड़ियाँ भी नहीं आने देते हैं, बोलते हैं गालियाँ देते हैं, ये नाली भी नहीं होने देते हैं। अच्छा। हाँ। तो कहीं शिकायत की? बहुत जगह किया हमने। हाँ। हाँ, कहीं कोई हल नहीं? कुछ नहीं हल निकला मेरा। अच्छा। हाँ, थाने में भी गए, वहाँ भी नहीं निकला। क्या कहते हैं? कुछ लेते ही नहीं है। एप्लीकेशन हमने दिया, कुछ नहीं लिया, बोलते नहीं कुछ। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा सारा हल निकले। हाँ। हल में क्या क्या चाहती हैं? क्या मेरा कुछ हमको सताए नहीं और ये नाली हो जाए और कब्रिस्तान का घेराव हो जाए, ये सब हो जाए मेरा। और जो लोग अधिकारी आए थे यहाँ पे, जो आप लोगों को आश्वासन दिया था, यकीन दहानी कराई थी, क्या 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 कह के गए थे? ये कहे गए थे घर द्वार वो स्मारक बनेगा और ये बनेगा स्मारक और ये कब्रिस्तान का घेराव और घर वो शहीद द्वार बनेगा। आज तक नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, मतलब आपके लड़के बाहर हैं, फौज में हैं, एक लड़का आपका माजूर है। हाँ। तो क्या लगता है जो जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, उससे कितना महफूज अपने आप को मान रही हैं आप? कुछ नहीं मान रहे हम महफूज, कुछ क्या नहीं। डर लगता है आपको? हाँ, मेरे को डर लगता है सब। क्या काहे का डर है? डर है कि हमको मारते हैं, कभी भी कुछ कहेंगे, मारेंगे, गाली देते हैं। रास्ते में मेरा बच्चा साइकिल लेके जाता है, उसको रोकते हैं, तो हम क्या समझें कि हमको। आपके पति ने देश के लिए जान दी थी। हाँ। और आपने अपने बेटों को फिर भी दे दिया हमने दे दिया। दान। हाँ। तो क्यों डर क्यों लगता है? आखिर तो डर लगता जो है, मेरे बेटा बच्चे देश की साथ में शहीद नहीं कर रहा रहते हैं, वहाँ रहते हैं और ये हम दोनों रहते हैं यहाँ, तो हमको डराते हैं, धमकाते हैं, गालियाँ देते हैं। तो आखिर वो लोग कौन है? अरे ये पड़ोस वाले हैं। उनके नाम एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया आपने? सब किया हमने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, इतना आपका परिवार पूरा मिलिट्री में है, क्यों इतने दिनों से आप जी, मैं सरताज अंजुम, मैं नायक सरताज अंजुम, मैं भी फ़ौजी हूँ। मेरे पिता 2002 में शहीद हुए। नायब सूबेदार मोहम्मद शरीफ, जो 47 RR में एक आतंकी मुठभेड़ में उनको गोली लगी। उसके बाद शासन प्रशासन ने जाके घर पे तमाम वादे किए कि जो है स्मारक बनाया जाएगा और इस गेट बनाया जाएगा, शहीद द्वार बनाया जाएगा और बहुत से प्रोत्साहन दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई और इसके खिलाफ मेरे पे दूसरा ही एक्शन लिया जा रहा है। किस तरह का? अभी उस ज़मीन पे, जो ज़मीन इन्होंने किया था, DM साहब खुद गए थे, राम सजीवन साहब, वहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे स्मारक बनेगा। उस ज़मीन पे उल्टा केस कर दिया गया है कि ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके ऊपर? जी, उस ज़मीन पे, जी मेरी मदर पे। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि इसके ऊपर कब्ज़ा, और उनकी रिपोर्ट आई है उप जिलाधिकारी की कि इस ज़मीन पे आसिया बेगम, मेरी माँ, इस पे कब्ज़ा करना चाहती है। और क्या क्या किस तरीके से परेशान कर रहे हैं आप लोग?
और पड़ोस में रहने वाले कुछ जन, माँ मेरी अकेली रहती हैं, हम दोनों भाई फ़ौज में हैं, तो घर पे माँ और मेरा एक विकलांग भाई रहता है। उनको आए दिन कोई ना कोई तरीके से तंग किया जाता है, कभी उनका रास्ता रोका जाता है, कभी उनको गाली दिया जाता है, घर पे आके धमकी दी जाती है। तो आप से मारने की धमकी भी दी है? जी कभी शिकायत पुलिस से की? जी बिल्कुल, हमने शिकायत की पुलिस प्रशासन में, जिसमें FIR दर्ज करने का वो किया, लेकिन हमारी FIR भी दर्ज नहीं की गई और मायूस होकर कई बार वापस आना पड़ा। इसमें इस प्रावधान को मैंने ऊपर लेवल तक DGP तक कंप्लेन किया, लेकिन उसका कोई अभी तक सलूशन नहीं निकला। क्या लगता है क्यों इतनी लीनियंसी बरती जा रही है आप लोगों का? ये तो बेहतर मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम फौजी, हम तो अपना देश संभालते हैं। हम यहाँ घर से ज़्यादा हम बाहर रहते हैं। घर की क्या कंडीशन है ये तो हम फ़ोन पे ही पता कर पाते हैं। अच्छा, जो टेंशन है उससे आपको क्या काम करने में भी दिक्कत हो रही है? जी, ऐसा जब घर से कोई भी दूर रहे, फौज में तो है ही है दूर, ऐसे घर पे कोई भी दूर रहता है, अगर घर से ज़रा सा फ़ोन आ जाए कि मेरी माँ बीमार है या माँ को कोई तकलीफ़ है या मेरा भाई बीमार है, कोई तकलीफ़ है, तभी ऐसे ही टेंशन हो जाती है। ये तो तंग करते हैं, जो लोग तंग करते तो बिल्कुल मन एकदम वो हो जाता है कि अभी क्या करें, नौकरी करने में बहुत असमर्थ हो जाता है। मैं ही नहीं, कोई भी फौजी ऐसा हो तो उसके साथ भी ऐसा होता है। आप देश से हम लोगों की रक्षा करते हैं और अपने ही घर नहीं बचा पा रहे हैं। कोशिश तो यही रहती है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य यही है कि हम पहले देश बचाएं, बाद में घर को तो दूसरे के ऊपर हमने छोड़ रखा है, जो हमारे परिवारजन हैं उनके ऊपर छोड़ रखा है। लेकिन जब वही लोग अगर दुश्मन हो रहे हैं तब थोड़ा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आपके पिता जो है शहीद हो गए थे सोपोर में 2002 में जी, उसके बाद आप सेवा दे रहे हैं, जी। क्या सोच थी उसके पीछे? जब मेरे फादर शहीद हुए तो मैं 12 साल का था। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि क्या होती दुनिया में, क्या है फौज क्या है, लेकिन फिर भी मैंने ये ठान लिया था। मुझे ये नहीं पता था गन क्या होती है, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं भी एक दिन एक फ़ौजी बनूंगा। और सेम उसी यूनिट में, उसी बॉम्बे इंजीनियर में मैं भर्ती हुआ और उसी यूनिट में जाके जहाँ मेरे फादर शहीद हुए, मैं उस जगह पे जाके अपनी ड्यूटी करके आया हूँ। अभी की खास खबरों में बस इतना ही। लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए द नेटिजन न्यूज़ के साथ।